स्नो वाइट और 7 बूने। कई सालों पहले की बात है। एक रानी अपने महल की खिड़की के करीब बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फबारी हो रही थी। सिया लकड़े से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेदी जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून के सुर्ख कतरे सफेद बर्फ पर गिरे। रानी ने सोचा, काश मेरी एक दुख्तर होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होंठ खून के कतरों जैसे सुर्ख और क़ीसू इस खिड़की के रंग जैसे सिया। कुछ दिनों बाद रानी की ये ख्वाहिश मुकम्मल हुई और उन्होंने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन बेटी के पैदा होते ही रानी की वफात हो गई और बादशाह ने दूसरा निकाह कर लिया। नई रानी जिस कदर खूबसूरत थी उतनी ही मक्कार भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा हसीन हो ये तस्वुर ही उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक तिलिस्मी शीशा था। वो रोज उस शीशे में देखती और पूछा करती, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? शीशा जवाब में कहता, आप इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए और हर नया दिन स्नो वाइट के हुस्न में और निखार लाता। और यूं ही एक सुबह रानी ने तिलिस्मी शीशा देखा और उससे पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? तुम इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो, लेकिन स्नो वाइट का हुस्न तुमसे और बेहतरीन है। रानी गुस्से और हसद से जलाल में आ गई। उसने अपनी सौतेली दुख्तर से फौरन निजात पाने की ठान ली। उसने एक शिकारी को बुलवाया और शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर ले आए, जिससे रानी को ये यकीन हो जाए कि स्नो वाइट की वफात हो चुकी है। शिकारी स्नो वाइट को दूर घने जंगल में ले आया, लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट को कत्ल करने के लिए खंजर उठाया, उसे स्नो वाइट की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का एहसास हुआ। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें महल में भी नहीं ले जा सकता और तुम्हें जंगली जानवरों के हवाले भी नहीं कर सकता। उसने स्नो वाइट को जंगल में ही छोड़ दिया और रवानगी के वक्त उसने एक हिरन का शिकार किया और उस हिरन का दिल निकालकर सबूत के तौर पर रानी को पेश किया। बेचारी स्नो वाइट घने सुनसान जंगल में अकेली भटकती रही। झाड़ियों के पीछे खूंखार शेरों की नजरें स्नो वाइट पर पड़ी, लेकिन मानो जैसे मौजज़ा हो गया, उन्होंने स्नो वाइट पर हमला ही नहीं किया। जब रात गहरी हुई तो स्नो वाइट को जंगल के दरमियान एक छोटा सा घर नजर आया। उसने सदा लगाई पर किसी ने जवाब न दिया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने नहीं खोला। वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। छोटी छत वाले इस मकान में उसे लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां नजर आईं। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चमचे और 7 प्यालियां थी। ये मकान 7 बोनों का था जो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई किया करते थे। स्नो वाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसने हर कटोरी से थोड़ा थोड़ा नाश्ता नौश फरमाया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो बालाई मंजिल पर गई जहाँ उसे एक कमरा नजर आया जहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। वो एक बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। जैसे ही चांद आसमान में रोशन हुआ, वो 7 बोने घर की जानिब रवाना हुए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक के कमर पर चमड़े की पोटली थी जिसमें सोना रखा था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना नौश फरमाया। हाँ, किसी ने तो नौश फरमाया है। वो बदहवास हो गए। फिर वो बालाई मंजिल पर रवाना हुए। स्नो वाइट को बिस्तर पर आराम फरमाते देख वो हैरान रह गए। ये परीनुमा खूबसूरत लड़की कौन है? ताज्जुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से हसीन दोशीज़ा के बारे में पूछने लगे। स्नो वाइट ने नींद से उठकर अपनी दास्तान सुनाई। बोनो को उसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ और उस पर रहम भी आया। उन्होंने स्नो वाइट को अपने हमराह रहने की दावत दी, उसे घर संभालने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने उसे आगाह किया कि जब वो पहाड़ी पर काम के लिए जाएंगे तब वो किसी के लिए भी दरवाजा न खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर जालिम रानी को खबर हुई कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से कत्ल करने की साजिश करेगी। स्नो वाइट उन 7 बोनों के हमराह रहने लगी। वो घर
घर और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बोनो के साथ वो बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ के जुल्मों को भी भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से तिलिस्मी शीशे से पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें कोई नहीं शक, लेकिन स्नो वाइट तो सबसे ज्यादा हसीन है। हमें एक जंगल की चिड़िया ने बताया, साथ बोनों के साथ अपना घर है बसाया। मक्कार रानी गुस्से से सुर्ख हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। उसने तय किया कि अब वो स्नो वाइट को अपने हाथों से कत्ल करेगी। उसने एक बहरूपिये का चोला उड़ा और जंगल में उन बोनों के घर की जानिब रवाना हुई। स्नो वाइट खिड़की के करीब बैठी बोनों के कपड़े सिल रही थी। मक्कार रानी ने आवाज बदलकर उससे सदा लगाई, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़ों के लिए दिलकश रिबन ले लो। खुशनुमा रिबन देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हो गई। वो बोनो की दी हुई हिदायत को भूल गई और दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बेहद दिलकश है, लेकिन उस पे लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेस में आई मक्कार रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांधूं। ये कहकर रानी ने स्नो वाइट का लिबास इतना कस कर बांधा कि बेचारी स्नो वाइट सांस तक न ले पाई। सांस न लेने की वजह से स्नो वाइट जमीन पर कुछ यूं गिरी मानो जिस्म से रूह जुदा हो गई हो। मक्कार रानी खुशी खुशी अपने महल की जानिब दौड़ने लगी। रात को जब 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर निढाल पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि आखिर क्या माजरा था। उन्होंने कस के बंधी रिबन को खंजर से काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो वाइट की सांसें बहाल हुई और स्नो वाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बोनो को सारा वाकया कह सुनाया। बोनो को अंदाजा हो गया कि वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वही मक्कार रानी थी जो स्नो वाइट को अब भी कत्ल करना चाहती थी। याद रखो, अभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। और स्नो वाइट ने पक्का वादा किया कि आज के बाद वो किसी की खातिर दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात मक्कार रानी फिर से तिलिस्मी शीशे के पास आई। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें क्या है शक, लेकिन स्नो वाइट है सबसे ज्यादा खूबसूरत। गुस्से से सुर्ख हुई रानी महल के तहखाने की जानिब भागी, जहाँ उसने अपने खुफिया काले जादू की दुनिया आबाद कर रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब इजाद किया। सेब एक जानिब से सब्ज और दूसरी जानिब से गहरा सुर्ख था। सेब का सब्ज हिस्सा तो नौश फरमाने लायक, लेकिन अगर जहरीला सुर्ख हिस्सा खाया तो इंसान की मौत तय थी। मक्कार रानी ने फिर से रूप बदला। इस बार एक सेब फरोख्त औरत का भेस बदला। मैला लिबास और हाथों में सेबों से भरा थैला लेकर वो रंगीन तिलिस्मी सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा। वो जंगल में बोनो के मकान की जानिब पहुंची। स्नो वाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अजनबी औरत को अपनी जानिब आते देख वो खौफजदा हो गई और दौड़कर मकान में चली गई। उसने फौरन दरवाजा बंद किया। फिर उसे उस औरत की आवाज सुनाई दी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुनकर स्नो वाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोल दूं और दरवाजा बंद रखूं तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए कहा, मुझे आपके सेब तो दिखाएं। रानी ने कहा, ये वाला सेब ले लो, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो वाइट सोच में मशगूल हो गई। ये देखकर रानी ने कहा, घबराओ नहीं, बस इसे खा लो। देखो, मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मक्कार रानी सेब का सब्ज हिस्सा खाने लगी और सुर्ख हिस्सा उसने स्नो वाइट को दे दिया। स्नो वाइट सेब खाने से खुद को रोक न पाई, पर जैसे ही उसने चखा वो जमीन पर गिर गई। उस रात मक्कार रानी ने तिलिस्मी शीशे को साफ किया और फिर से दरियाफ्त किया, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? इस जमीन से लेके फलक तक आपसे खूबसूरत अब कोई नहीं। अब जब बौने रात को घर लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। फौत हुई स्नो वाइट के लिए उन्होंने शीशे का एक ताबूत बनाया
और अतराफ में फूलों के पौधे लगा दिए ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सकें। एक दिन एक खूबरू नौजवान घोड़े पर बैठ अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ तशरीफ लाया। जैसे ही उसकी निगाह शीशे के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस दोशीज़ा को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद की आगोश में है। उसका चेहरा बर्फ की मानंद सफेद था, लब खून के रंग जैसे सुर्ख और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे सियाह थे। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरत ज़दा रह गया। मेरी दरख्वास्त है कि आप ये ताबूत मेरे हवाले कर दीजिए। इसके बजाय मैं तुम्हें सोने से लबरेज कर दूंगा, इतना कि आप खोद के भी कभी पहाड़ियों से नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए पूरी दुनिया की सोने से ज्यादा अजीज है। जब बोनो ने देखा कि शहजादा उनकी प्यारी सी स्नो वाइट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, तो उन्होंने वो ताबूत शहजादे को तोहफे के तौर पर दिया। शहजादे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उस ताबूत को संभाल कर ले आएं। लेकिन जैसे ही सिपाही ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक सिपाही का पैर फिसल गया और उस धक्के की वजह से स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल आया, स्नो वाइट गहरी नींद से बाहर आ गई और हैरत ज़दा होकर देखने लगी। स्नो वाइट के साथ गुजरा सारा वाकया शहजादे ने उसे सुनाया और उसे अपनी शहजादी बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। और स्नो वाइट, जिसे शहजादा पहली ही नजरों में पसंद आ गया था, उसने निकाह के लिए हामी भर ली। उनके निकाह की खुशी में पूरी रियासत को दावत दी गई और तो और मक्कार रानी को भी दावत दी गई। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो तिलिस्मी शीशे के करीब गई और शीशे से अपने बारे में दरियाफ्त किया। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ, सबसे हसीन कौन है भला? कोई नहीं था आप सा, न बांधी न रानी, पर स्नो वाइट तो बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी खूबसूरती तो किसी के काम ना आई, स्नो वाइट की खुशनुमाई हर किसी के दिल पे छाई। जैसे ही ये अल्फाज रानी के समाज से टकराए, वो जलाल में आ गई और उसने शीशे को फर्श पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलाल और हसद के मारे रानी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और इसी वजह से उसकी वफात हो गई। लेकिन स्नो वाइट और शहजादे की आने वाली अज़दवाजी जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। सिंड्रेला। एक बार एक बहुत रईस आदमी था। निकाह के कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी की वफात हो गई और छोड़ गई पीछे एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस रईस आदमी ने एक नया निकाह कर लिया और उसकी दूसरी बीवी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी दो गुरूर तरीन बच्चियों के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी। उन दोनों बेटियों को सिंड्रेला के साथ बहुत जलन होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर की खादमा बना ली। वो बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और सूरज उगने से पहले ही उठ जाती बेचारी और जमीन पर गिरी हुई कोयले की राख समेटने लगती, जिसके वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर के बाहर तारज़दा बिस्तर पे सोती जो घास के ऊपर लदी हुई होती थी। वो सर्दियों के वक्त झोपड़ियों के छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी के अंदर बर्फ की पूरी सफेद परत जमा हो जाती। इस हैरत ज्यादा सर्दी से बचने के लिए वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने सो जाती। कोयले की राख पूरी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते और इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कह के पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख में लदे हुए कपड़े वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारे दिन घर में मजदूरी करने के बाद, इतने मैले कपड़े पहनने के बाद भी सिंड्रेला उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने सल्तनत में सारे ज़ेर असर लोगों को दावत में आने का दावतनामा दिया। सिंड्रेला की माँ और सौतेली बहनों को भी दावतनामा दिया गया। दोनों तंज तरीन बहनें भी तैयारियां करना शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दी। उन रेशम के कपड़ों के ऊपर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में ये लाल जरी वाला लिबास पहनूंगी। बड़ी बहन खुशनुमा होके कहने लगी और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का लिबास पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरों के जेवर बहुत जचेंगे मेरे लिबास के साथ।
बाल संवारने के लिए महंगे हजाम बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए। शहर की सबसे महंगी दुकान से दर्जियों को कपड़े सीने के लिए बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए बहुत महंगे लाली पाउडर मंगाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के तमाम लोग तुम पर हंसेंगे। सिंड्रेला की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती। पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी, उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे, उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनें अच्छी दिखे तो घंटों आईनों के सामने खड़े होकर खुद को देखती और खुद की तारीफ करते रहती। आखिरकार दावत पर जाने का वक्त नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्गियों में बैठकर खुशनुमा होकर निकल पड़ी बादशाह के महल के लिए। सिंड्रेला गमज़दा नजरों से देखकर उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जाके जलते हुए कोयलों के सामने बैठ गई। तन्हाई का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अश्क बहाने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी निगाहें चमकदार थीं, उसे पंख भी लगे हुए थे और उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से गमज़दा होने का सबब पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना कह के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फिक्र न करो और अब रोना बंद कर दो और बागीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेके बगीचे में जाके कद्दू ढूंढने लगी और लालटेन की रोशनी में इधर उधर ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के हवाले कर दिया। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और उसने कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा और उसने उस कद्दू पे अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वो कद्दू एक आलिशान बग्गी में तब्दील हो गया। सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहनें जिस बग्गी में बैठकर महल गई थी, उस बग्गी को भी सिंड्रेला ने देखा था, पर इतनी खूबसूरत बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की इतनी बड़ी बग्गी और शक्ल कद्दू जैसी। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई तो उसने देखा कि उसके अंदर जिंदा चूहे हैं। परी ने उसे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे बाहर आकर दौड़ने लगे, परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये सब देख के हैरत ज़दा हो गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में तब्दील हो गए और बग्गी के आगे खड़े हो गए 6 ताकतवर घोड़े, जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी दरकार होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके एवज ने सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है। मैं देखा हूँ, अगर वहाँ एक चूहा हो, हम उसे बग्गी चलाने वाले में तब्दील कर सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और परी ने उसको एक मोटीले इंसान में तब्दील कर दिया। इस आदमी की मूछ बड़ी प्यारी और पुरकशिश थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बागीचे में जाओ और जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो, उसके अतराफ में तुम्हें 6 छिपकलियाँ मिलेगी। उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लेके आई, वो 6 छिपकलियाँ सिपाहियों में बदल गए। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए और भाला पकड़कर और ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करने आए हो। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बेहद खुश हूँ। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मैं इन गंदे लिबास में तकरीब में कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े हिंदुस्तानी रेशम लिबास में तब्दील हो गए, जिन पर 2 हंसों की तस्वीर लदी हुई थी।
पूरे लिबास में चमकीले मोतियों की चमक लदी हुई थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर के ऊपर मोतियों से लदा हुआ एक ताज आ गया। उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी हुई अंगूठी सज गई। फिर परी ने उसके फटे हुए चप्पलों को पुरकशिश कांच से बने हुए जूतों में तब्दील कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला बगी में बैठकर रवाना होने लगी महल के लिए, परी ने उससे कहा, ख्याल रहे आधी रात होने से कब्ल तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक लम्हा भी वहाँ रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही चिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले ही वहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी के बाहर कदम रखा, बादशाह और शहजादा सिंड्रेला की खूबसूरती देख के हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने सिंड्रेला को देख के रक्स करना बंद कर दिया। फनकारों ने सिंड्रेला को देख के गाना बजाना बंद कर दिया। सबकी नजर सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई। शहजादे ने सिंड्रेला को रक्स करने की दावत दी, जिसे सिंड्रेला ने कबूल किया। फनकार फिर से अपनी धुन छेड़ने लगे, पर इस बार उनकी धुन बहुत ज्यादा पुरसोस थी। बादशाह, मल्लिका और सारे मेहमान वहां पे सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और इस सोच में मशगूल हो गए कि ये लड़की है कौन। शहजादे की नजर सिंड्रेला पर मरकूज हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि सिंड्रेला को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने एक हिरन की तरह महल के बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ ना पाया। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता एक पैर से निकलकर गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के सालारों से पूछा गया कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए देखा। सालारों ने कहा कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने एक मैले कपड़ों में एक लड़की को जाते हुए देखा, जो शायद से एक बांदी थी। जब महल से सिंड्रेला की सौतेली बहनें घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा, तो शहजादा दावत में आई हुई उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं और वो लड़की अचानक से दावत में से गायब हो गई है। लेकिन बेचारा शहजादा अपने हाथ लगे हुए उस शहजादी के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। शहजादे ने हुक्म किया, उस जूते को रेशम की तख्ती पर रखा जाए और सल्तनत के सारे घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए, जिस लड़की के पाँव के नाप का जूता होगा उस लड़की के साथ शहजादा निकाह करेगा। सल्तनत की सारी कुंवारी लड़कियों को वो जूता पहन के देखना था। शुरुआत सल्तनत की शहजादियों को पहना के देखी गई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। शहजादे का सालार जूतों का नाप लेने के लिए घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन उसके लिए जूता बहुत छोटा था। बड़ी बहन के दिल में शहजादे से निकाह करने का इतना लालच था कि उसने पाँव छोटा करने के लिए अपने पाँव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पाँव जूते में आसानी से चले गया, पर सिपाही ने खून देखते से ही उसकी चोरी पकड़ ली, उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी, पर उसने भी चाकू से अपनी एड़ी को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर उसने जब जूता पहनकर चलने की कोशिश की तब शहजादे के सालार को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सिंड्रेला की हसद तरीन सौतेली बहनों के मना करने पर भी सालार ने सिंड्रेला को जूता पहनने पर मजबूर किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाँव डाला, जूता उसके पाँव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाँव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी नजर आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में तब्दील कर दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो।
सौतेली बहनों ने फौरन पहचान लिया कि दावत में आई हुई खूबसूरत लड़की वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्होंने सिंड्रेला के पैर पकड़ के अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन दोनों को चूम कर मोहब्बत से कहा कि वो उन दोनों को तभी माफ करेगी जब वो दोनों उसे अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने उससे वादा किया कि वो उसे अपनी सगी बहन का खिताब देंगी। सिंड्रेला को शहजादे के पास लाया गया। शहजादे को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह हो गया। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत नेक दिल शौहर चुने जो रईस भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और शहजादा साथ साथ हमेशा खुश रहे। अलादीन और उसका चिराग। कई सालों पहले अलादीन नाम का एक बच्चा अपनी अम्मी के साथ रहता था। मुल्क के शाम में अलादीन की अम्मी चरखा चलाती थी। रात दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी ताकि खुद का और अलादीन का गुजर बसर कर सके। पर ये लड़का पूरे दिन बस खेलते रहता। उसे पढ़ाने के लिए कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि उसे खुद का नाम तक लिखने नहीं आता था। हमेशा भूखा रहता था। उसके दोस्त भी या तो भिखारी या तो चोर उचक्के थे। वो अक्सर एक सपना देखता कि एक दिन कोई जादूगर आएगा और उसे दुनिया का सबसे रईस और खूबसूरत आदमी बनाएगा। अलादीन सिर्फ 15 साल का था। एक दिन वो घर के बाहर आ गया। तभी एक अनजान शख्स वहाँ से गुजरा जो अलादीन को खामोशी से देखता ही रहा। वो काला जादू करने वाला मुल्क के रोम का जादूगर था। वो कब से अलादीन को एक टक लगाकर देख रहा था। उसे अपने मंसूबे के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो अगर कभी वापस भी न आए तो भी कोई उसे याद न कर सके। तुम मुस्तफा के फर्जंद हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरे वालिद साहब कुछ साल पहले इंतकाल कर गए। वो एक गरीब दर्जी थे। उनके जाने के बाद हम और गरीब हो गए। बेटा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। बहुत सालों से बैरून ममालिक में घूम रहा हूँ और अब मैं तेरा और तेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए वापस आया हूँ। तुझे अब कभी भी भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। उसने बच्चे के हाथ पर कुछ अशरफियाँ रखी और मशरूब और कुछ खाना लेने के लिए कहा जिससे वो उस बच्चे की दावत कर सके। जादूगर ने अलादीन की अम्मी से वादा किया कि वो अलादीन को अपने कपड़ों की दुकान में रोजगार मुहैया कराएगा। उसने अलादीन को नया पैरहन दिया और शहर जाने के लिए खुद के साथ आने की दावत दी। वो शहर के सबसे रईस दुकानदार से मिले और महल भी देखा। सूरज सवा नेज़े पर था और गर्मी बेहद थी और वो थोड़ा थक भी गए थे। जादूगर अलादीन को फूलों से भरे गुलिस्तान में ले आया। जादूगर अलादीन को बड़ी चट्टान की तरफ ले गया और आग लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा। फिर थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और आग लगा दी। उसमें से गहरा धुआं निकला और सांप की तरह बिल्कुल फैल गया। जादूगर अजीब व गरीब अनजान अल्फाज बड़बड़ाने लगा और देखते ही देखते तांबे की अंगूठी चट्टान से निकली। अलादीन, तो इस दुनिया में बस एक ही है जो खजाना निकाल सकता है, जो उस पत्थर में छुपा हुआ है। उसे उठा, सीढ़ियां उतर, तुझे इस गुफा में सब देखने को मिलेगा। वो तुझे एक बागीचे की तरफ ले जाएगा जो इंसान के ख्वाबों से भी ज्यादा खजाने से लबरेज है। तुझे जो पसंद है तू हासिल कर ले। और मेरे अरमान ये है कि वहाँ एक जलता हुआ चिराग है, वो मेरे लिए ले आ। ले ले ये अंगूठी ले बच्चा, और इस उंगली में पहन ले। ये तुझे आफतों से महफूज रखेगी। अलादीन ने चट्टान सरकाई और नीचे गार में चला गया। हीरा पन्ना जैसे कई हीरे जवाहरात यूं ही जमीन पे पड़े हुए थे। दुनिया की तमाम खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत हीरे उसने कभी नहीं देखे थे। एक से बढ़कर एक दिलकश और हसीन। इसीलिए जल्दी जल्दी जितना हो सका उसने उतने हीरे बटोरने शुरू कर दिए। फिर उसकी नजर चिराग पर पड़ी और उसे संभाल कर अपनी कमीज में छुपा दिया और गार से रवाना हो गया जहाँ जादूगर उसकी राह तक रहा था।
अलादीन, वो चिराग मेरे हवाले कर दे ताकि मैं तुझे बाहर निकाल सकूं। नहीं, पहले मुझे बाहर निकालिए, तभी मैं आपको ये चिराग दूंगा। बहुत वक्त तक दोनों में बहस छिड़ गई। जादूगर बेहद गुस्सा हो गया और गार का दरवाजा बंद कर दिया और गायब हो गया। अलादीन इस कदर खुश था कि वो खौफजदा होना ही भूल गया, लेकिन वो अंधेरे गार में कैद हो गया था और अब वो डरने लग गया। तभी अचानक से अपनी उंगली की अंगूठी खींचने लग गया जो उसे उस जादूगर ने दी थी। उसी वक्त वहाँ एक देव कामद जीनी हाजिर हो गया। वो इतना बड़ा जीनी था कि पूरे गार में समा गया। मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मेरे आका? मुझे घर जाना है। अलादीन ने अपने आप को अपनी अम्मी के सामने खड़ा पाया। दोनों ने एक दूसरे को मसरत से गले लगाया। अलादीन ने अम्मी को अपने कारनामे बताए और पता चल गया कि वो कितना भूखा है। उसने खाने के लिए दरियाफ्त किया। ये सुन के अम्मी रोने लग गई क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ मुहैया नहीं था और न खरीदने के लिए कुछ पैसे थे। अम्मी, हम इस चिराग को फरोख्त करके रकम इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी अम्मी बैठ गई और रगड़ रगड़ कर चिराग को साफ करने लगी। तभी उस चिराग से एक देव कामत जीनी हाजिर हो गया जो जादूगर के जरिए दी गई अंगूठी के गुलाम से भी ज्यादा ताकतवर था। आपको क्या चाहिए मेरे आका? थोड़ा खाना। जीनी गायब हो गया और फौरन बहुत सारे फल और मिठाइयों के थाल के साथ हाजिर हो गया और वो सारे थाल वहाँ रखकर फिर से गायब हो गया। जब अलादीन अपनी अम्मी का ख्याल रख रहा था जो जीनी को देखकर एकदम दंग रह गई थी। खाना उन्होंने 2 दिनों तक खाया और अलादीन उन चांदी की थालियों को लेकर बाजार चला गया और ढेर सारे पैसों में बेच दिया जो पूरे साल की ग़िज़ा के लिए काफी थे। और इस तरह उसने काफी साल निकाल दिए। चिराग और जीनी का इस्तेमाल करते हुए अलादीन एक खूबरू नौजवान लगने लगा था। उसने अपना वक्त सरमायादार के साथ सीखने में गुजार दिया। एक दिन बाजार में उसकी नजर सुल्तान की दुख्तर पर पड़ी जिसे उसके मुलाजिम रास्ते पर डोली में लेके जा रहे थे। वो इस कदर खूबसूरत थी कि अलादीन उसी वक्त उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया और निकाह के सपने सजाने लगा। जादुई गुलिस्तान से मिले हीरे जवाहिरात उसने इकट्ठा किए जिसकी असल कीमत का अंदाजा उसे भी नहीं था। उसने अपनी अम्मी से वो जवाहिरात सुल्तान के पास ले जाने के लिए कहा और सुल्तान से उनके दुख्तर के रिश्ते की गुजारिश करने को कहा। जब सुल्तान ने वो सब हीरे देखे तो उन्हें भी जानने का तजस्सुस हुआ। आपके बेटे से बोलो कि वो इससे 40 गुना ज्यादा हीरे हासिल करें, तो ही मैं अपनी दुख्तर का निकाह इससे करवाऊंगा। अम्मी दौड़ती हुई आई और दरबार से लाई हुई खुशी की खबर सुनाई। अलादीन ने जीनी को हुक्म दिया कि वो तोहफे हाजिर करे और उसी वक्त 40 सियाह गुलाम और 40 सफेद गुलाम हाजिर हो गए। सभी के पास हीरे, पन्ना, मोती और हर तरह के जवाहिरात थे और अलादीन के लिए एक खूबसूरत पैरहन थी जो दुनिया के तमाम बादशाहों से खूबसूरत थी और एक खूबसूरत तरीन घोड़ा जिसको हीरे मोतियों से सजी बग्गी लगी थी। जब अलादीन रास्ते से महल जाने के लिए निकल पड़ा तो उसके गुलामों ने लोगों पर सोने की अशरफियां फेंकनी शुरू कर दी। सुल्तान अलादीन को एक ही बार में निकाह के वादे को पूरा करने के लिए और शहर को मालदार बनाने के लिए बहुत खुश हो गया। बादशाह ने अपने वजीर को बुलवाया और निकाह के दस्तावेज बनवाने का हुक्म दिया। फिर अलादीन वापस चला गया और चिराग मसलने लगा। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आज की शब सुल्तान के महल के सामने एक आलीशान महल बनाओ जो मेरी मलिका को खूब पसंद आए, और तभी वापस आना जब मेरी तमाम तमन्नाएं बर आए। दूसरे दिन सुबह बादशाह दंग रह गए क्योंकि उनके सामने उनके महल से भी ज्यादा आलीशान और खूबसूरत महल था जो बाकी कई महलों से नायाब था। फिर अलादीन का निकाह हो गया।
काफी अरसा बीत गया। अलादीन और शहजादी की अज़दवाजी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। एक दिन अलादीन अपने मुलाजिमों के हमरा शिकार पर रवाना हुआ। तब मुल्क के रोम का वही जादूगर फिर से नमूदार हो गया। उसे अलादीन के रईस होने की खबर मिल गई। ऐसा सिर्फ चिराग के जादू से ही मुमकिन था। वो चिराग हासिल करने की खातिर बिल्कुल आम से हुलिये में कई खूबसूरत चमकदार चिरागों को लेकर रास्ते पर रवाना हो गया। पुराने देकर नए लो, पुराने चिराग देकर नए ले लो। तमाम मुलाजिम और शहर की भोली आवाम पुराने चिराग देकर नए चिराग खरीदने लगे। शहजादी ने भी चिराग फरोख्त की आवाज सुनी और उसे वो कदीम चिराग याद आया जो अलादीन ने उनकी आरामगाह में रखा था। शहजादी ने अपने मुलाजिम को नया चिराग लाने के लिए कदीम चिराग दे दिया, क्योंकि वो उस तिलिस्मी चिराग की ताकतों से बेखबर थी। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जादूगर ने जीनी को हुक्म दिया कि वो महल और शहजादी को अपने शहर मुल्क के रोम मुंतकिल कर दे। अलादीन जब लौट आया तो हैरत ज़दा रह गया। उसका आलीशान महल वहाँ से नदारत था। बादशाह के सिपाहियों ने अलादीन को फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी दिलाने ले गए। अलादीन अपने दोनों हाथ जोड़कर दो जानों होकर दुआएं मांगने लग गया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने अभी तक वो तिलिस्मी अंगूठी पहन रखी है, जिसको मसलते ही जीनी हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे मेरी मलिका के पास ले चलिए। अल्फाज अभी मुकम्मल भी न हुए थे कि उसने देखा कि वो मुल्क के रोम में अपनी शहजादी के रूबरू है। शहजादी ने अलादीन को सारा वाकया सुनाया कि कैसे जादूगर उसकी मोहब्बत हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहा था, जिसे सुन अलादीन ने शहजादी को जहर की शीशी थमाई और उसे जादूगर के मशरूब में डालने की सलाह दी। जब वो उससे मुलाकात करने आए तब, और अलादीन खुद करीब ही छुप गया। रात जब उफक पर चांद नजर आने के साथ ही जादूगर शहजादी से मिलने उसके आरामगाह में तशरीफ लाया, लेकिन इस बार शहजादी ने रोने की बजाय खुश दिली से उसका खैर मकदम किया और अपने पास बैठने की फरमाइश की और उसे मशरूब पेश किया। जादूगर ने खुशी के मारे वो मशरूब नौश फरमाया और आखिरी कतरे तक तमाम मशरूब पी लिया और ऐसे आखिर खुद की जान गंवा बैठा। अलादीन बाहर आ गया और जादूगर के कुर्ते से चिराग बरामद कर उसे मसलने लगा, जिससे जीनी हाजिर हो गया। जीनी की मदद से महल के साथ साथ सब कुछ वापस नाजिल हो गया। अलादीन शहजादी को बादशाह के पास ले गया और आने वाली जिंदगी सभी खुशहाली के साथ बसर करने लगे।